इस सेगमेंट में हम समतल दर्पण के द्वारा किसी इनलार्ज वस्तु का प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर बनाकर स्पष्ट करते हैं। समतल दर्पण से इनलार्ज वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए हमें एक समतल दर्पण चाहिए और एक इनलार्ज वस्तु चाहिए। इनलार्ज वस्तु को हम समतल दर्पण के परावर्तक तल के सम्मुख रखेंगे। जिस तल पर पालिश होती है उसके विपरीत तल के सम्मुख रखते हैं। आप सभी ध्यान दें, यहाँ चित्र में PQ दर्पण है। PQ दर्पण के इस पीछे की तरफ देखिए, मैंने तिरछी लाइनें बना रखी हैं। ये पालिश की हुई सतह है और इसके विपरीत सतह ये परावर्तक सतह है। समतल दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ एक इनलार्ज वस्तु AB है। आप सभी को पता है कि दर्पण के द्वारा परावर्तन की घटना से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसी भी वस्तु से चलने वाली असंख्य प्रकाश किरणें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो प्रकाश किरणें हेड के रीजन से लेंगे। ये जो एनलार्ज वस्तु है इसके हेड के रीजन से दो आपाती किरणें लेंगे तथा टेल के रीजन से दो आपाती किरणें लेंगे और उन आपाती किरणों के लिए परावर्तित किरणें खींचेंगे। चित्र में एनलार्ज वस्तु AB के A रीजन से मैंने दो आपाती किरणें ली हैं जो कि समतल दर्पण पर क्रमशः बिंदु C तथा D पर आपतित हो रही हैं। इस तरह से C और D ये आपतन बिंदु हो गए। अब हम C और D पर दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। चित्र में आपतन बिंदु C पर अभिलंब CM खींचा गया है, जबकि आपतन बिंदु D पर अभिलंब DN खींचा गया है। आप सभी को मालूम है अपवर्तन की घटना में परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः आपतन कोण ACM के बराबर बिंदु C पर हम परावर्तन कोण खींचेंगे। इसी प्रकार से ADN कोण ADN आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बिंदु D पर खींचेंगे। कोण ACM के बराबर बिंदु C पर हमने परावर्तन कोण ये खींच दिया। इसी प्रकार से बिंदु D पर कोण ADN के बराबर परावर्तन कोण मैंने ये खींच दिया। इस तरह से आप ध्यान रखें, ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा और ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। आप सभी ध्यान दें, यहाँ आपतन कोण ACM के लिए परावर्तन कोण RCM खींचा गया है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण AD है, इसके द्वारा बनने वाला आपतन कोण ADN है। ADN ये आपतन कोण यहाँ SDN इस परावर्तन कोण के बराबर है। अब ठीक ऐसा ही काम दो प्रकाश किरणें हम टेल के रीजन से बिंदु B से लेंगे, दो आपाती किरण लेंगे और इसके लिए भी परावर्तित किरणें खींचेंगे। चित्र में इनलार्ज वस्तु AB के B बिंदु से मैंने दो आपाती किरणें ली हैं जो कि दर्पण के क्रमशः बिंदु E तथा F पर आपतित हो रही हैं। अब E और F बिंदु पर परावर्तित किरणों को खींचने के लिए क्रमशः E और F बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे। यहाँ बिंदु E पर खींचा गया अभिलंब EM डैश है, जबकि बिंदु F पर खींचा गया अभिलंब FN डैश है। अब हम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम का पालन करते हुए बिंदु E पर परावर्तित किरण खींचेंगे। इसी प्रकार से बिंदु F पर भी परावर्तित किरण खींचेंगे। यहाँ BE आपाती किरण के लिए ER डैश ये परावर्तित किरण है। इसी प्रकार से BF आपाती किरण के लिए FS डैश ये परावर्तित किरण है। और आपतन कोण आप जानते हैं, परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इस तरह से BEM डैश ये कोण R डैश EM डैश इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से आपतन कोण BFN डैश ये कोण और परावर्तन कोण S डैश FN डैश के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ इन परावर्तित किरणों पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर निगाह डालेंगे तो इनके बीच की दूरी आगे बढ़ने पर बढ़ती जा रही है। अतः आगे जाकर इनके मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होंगी। हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये प्रकाश किरणें भी इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी, ये आपस में मिलेंगी नहीं। जबकि पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को यहाँ पर भी हमें ज्ञात करना है। परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे डॉटेड लाइन से
इस परावर्तित किरण को दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण है इसको भी डॉटेड लाइन से दर्पण के पीछे बढ़ा लेंगे। ये दोनों डॉटेड लाइंस जिस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको हम मार्क कर देंगे। इसको हम यहाँ पर ए लिखे हैं, इसको हम ए डैश नाम दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ की दोनों परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम स्केल को ऐसे लाएंगे और दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन से इसको हम बढ़ा लेंगे। अब ये जो दूसरी प्रकाश किरण है यहाँ पर ऐसे रखेंगे, स्केल को इस तरह से रखेंगे और इसको भी पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेंगे। डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे क्योंकि यहां से ये आती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं आ रही, आती हुई प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को, यहां पर ये बिंदु बी है, इस बिंदु को हम बी डैश मार्क कर देंगे। अब हम ए डैश और बी डैश को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को हम डॉटेड लाइन से खींचेंगे क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। और यहाँ ए हेड रीजन था, हेड रीजन दिखाने के लिए यहाँ पर एरो का हेड बना देंगे और टेल रीजन बी को यहाँ बी डैश से दिखा दिया है। इस तरह से ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। आपको पता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, लेकिन उसमें लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब का, वस्तु का जो बायां हिस्सा होता है प्रतिबिंब में दायां हिस्सा बनता है, जबकि वस्तु का जो दायां हिस्सा होता है प्रतिबिंब में बायां हिस्सा बनता है। इस तरह से समतल दर्पण द्वारा किसी एनलार्ज ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।